पेड़ सबको अच्छे लगते हैं और पर्यावरण को शुद्ध रखना हर कोई चाहता है। लेकिन पेड़ों के नाम पर किस तरह से एक सनसनी फैलाई जा सकती है, इसका बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के बक्सवाहा में देखने को मिल रहा है। बक्सवाहा में एशिया के सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी के हीरे की खदान शुरू होने जा रही है और इस खदान के शुरू होने के पहले ही यहाँ बड़े पैमाने पर देश भर के कई लोग विरोध करने पहुंच रहे हैं। इस विरोध की सच्चाई क्या है? क्या तथ्यों के अभाव में अफवाहें और साजिशें फैलाई जा रही हैं? क्या विरोध के पीछे सरकारों पर दबाव और कंपनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश है? देखिए बक्सवाहा के जंगलों से जुड़ी इस रिपोर्ट को। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में प्रस्तावित एशिया की सबसे बड़ी हीरा खदान को रोकने के लिए पिछले 2 महीने से पेड़ों के नाम पर एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से इस खदान के कारण काटे जाने वाले पेड़ों को मुद्दा बनाया गया, तो वहीं अब खदान क्षेत्र के 15 गांव के लोगों को विस्थापित करने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस योजना का विरोध स्थानीय स्तर पर नहीं हो रहा, बल्कि विरोध के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बैठे लोग प्लानिंग कर रहे हैं। पिछड़े हुए बुंदेलखंड के लिए ये योजना वरदान साबित हो सकती है। इसीलिए अब परियोजना के समर्थन में भी स्थानीय स्तर पर कई लोग मुहिम शुरू कर रहे हैं। परियोजना को लेकर जो झूठ फैलाया गया, उसमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। लोगों को बताया गया कि इस परियोजना के कारण 2,15,000 पेड़ एक साथ काटे जाएंगे। ये भी बताया गया कि परियोजना के कारण 15 गांव के लोगों को यहां से विस्थापित किया जाएगा। उक्त परियोजना से पर्यावरण बिगड़ जाएगा। परियोजना के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलेगा। पेड़ों से मिलने वाले ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना से लोगों की मौत हुई। जबकि परियोजना से जुड़े सच्चे तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला ये कि उक्त परियोजना के अंतर्गत 382 हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूद लगभग 2,15,000 गैर संरक्षित वनों को एक साथ नहीं बल्कि 12 से 15 वर्षों में काटा जाना है। दूसरा प्रमुख बिंदु यह है कि पेड़ों की कटाई के पूर्व यहां 3,40,000 पेड़ कंपनी के द्वारा लगाए जाने हैं। इसके लिए कंपनी 16 करोड़ रुपए की राशि भी जमा कर चुकी है। कंपनी को सिर्फ लगाने ही नहीं है बल्कि इनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी अनुबंध के तहत पूरी करनी है। तीसरा बिंदु यह है कि सिर्फ इसी परियोजना से पर्यावरण बिगड़ने का आरोप सही नहीं है। केंद्र सरकार की केन बेतवा लिंक परियोजना में लाखों पेड़ काटे जाने हैं और 4 लेन परियोजना में भी कई पेड़ काटे गए हैं। लेकिन चूंकि उक्त परियोजनाएं शासन के द्वारा स्वयं ही की जा रही थीं, इसलिए इस पर दबाव बनाने के लिए किसी संगठन को मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कंपनी से लिखित अनुबंध करने की बात कहते हैं, जिसके तहत इस परियोजना के अंतर्गत 75% रोजगार स्थानीय लोगों को ही दिया जाएगा। एक प्रमुख बिंदु यह भी है कि कोरोना वायरस के कारण लोगों के फेफड़े ऑक्सीजन ग्रहण कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। संक्रमण के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और इस बीमारी का वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के कम होने या अधिक होने से कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न लोधी कहते हैं कि देश के कई आंदोलनजीवी संगठन और विरोधी विचारधारा के लोग सरकार पर दबाव बनाने और हीरे का उत्खनन करने जा रही एसएल माइनिंग कंपनी को ब्लैकमेल करने के लिए पेड़ों की आड़ लेकर एक सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। लेकिन इस परियोजना के कारण बक्सवाहा, छतरपुर और समूचे बुंदेलखंड को कितना फायदा होने जा रहा है, इस पर बात नहीं की जा रही। उन्होंने बिंदुवार तरीके से परियोजना के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के कारण बक्सवाहा दुनिया के नक्शे पर आएगा, क्योंकि यहाँ एशिया का सबसे अच्छा हीरा उपलब्ध होगा और यह दुनिया की 10 प्रमुख हीरा खदानों में से एक होगी। परियोजना के कारण 2,15,000 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन कंपनी के द्वारा 3,40,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। जबकि कंपनी 200 करोड़ रुपए की राशि कैंपा फंड के तहत जमा कराएगी, जिससे लगभग 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। वनीकरण के लिए इससे बड़ा उपाय और क्या हो सकता है? विधायक ने बताया कि कंपनी CSR फंड के तहत स्थानीय स्तर पर अंग्रेजी स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली और पानी से जुड़े बुनियादी विकास कार्य करेगी। साथ ही 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देगी। मध्य प्रदेश सरकार को इस परियोजना से लगभग 28,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा। इतनी बड़ी धनराशि प्रदेश के विकास पर खर्च होगी, जबकि इसका 30% DMF फंड के तहत छतरपुर जिले के विकास पर खर्च होगा। छतरपुर जिले के पास हीरे की खदान से हर वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए का फंड मौजूद रहेगा, जिससे विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा। हीरे की खदान शुरू होने से खजुराहो सहित मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इसके कारोबार की शुरुआत हो सकेगी,
जिससे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे। इस मामले में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का कहना है कि परियोजना को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पेड़ों को 12 से 15 वर्षों में काटा जाना है, जबकि इसके पहले ही 10 लाख पेड़ लगाए जाने हैं। ये पेड़ों की कटाई नहीं बल्कि विस्थापन है। छतरपुर के विकास के लिए इस परियोजना को मंजूरी मिलनी चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास की स्थितियां सुधरें। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।